गुड इवनिंग। शीट निकालिए। नया टाइप पढ़ाना है ना आज, वो तो खत्म हो गया। नए टाइप में क्या है? अच्छा ठीक है, छलांग वाला क्वेश्चन है ना। देखिएगा, एक चोर एक व्यक्ति के घर चोरी करके भागता है, तभी घर का मालिक उसका पीछा करता है। जब वो भागना शुरू किया है तभी उसका घर का मालिक घर के मतलब चोर के पीछे दौड़ा है। जब चोर 10 कदम चलता है तो घर का मालिक 8 कदम चलता है। जब चोर 10 कदम चलेगा तो घर का मालिक 8 ही कदम चलेगा। यदि घर के मालिक के 5 कदम चोर के 7 कदमों के बराबर है, यानी कि घर के मालिक के कदम बड़े बड़े हैं, घर के मालिक के 5 कदम चोर के 7 कदमों के बराबर हैं, तो घर के मालिक और चोर के चालों का अनुपात क्या होगा? आप जानते हैं, घर से ही दोनों चले हैं, घर से ही दोनों चले हैं। जब घर से चलने की बात होगी तो यहां पर सीधे सीधे एक ही समय चलना शुरू किए हैं, तो इनके द्वारा तय की गई दूरियों का अनुपात ही इनके चालों का अनुपात होगा। इनके द्वारा तय की गई दूरियों का अनुपात ही इनके चालों का अनुपात होगा। सही है। हम 1 घंटे में 2 किलोमीटर चलते हैं, आप 1 घंटे में 5 किलोमीटर चलते हैं, तो मेरे और आपके चालों का अनुपात 2 और 5 का होगा। साहब बोला है कि जब चोर 8 कदम चलता है, 8 नहीं 10 कदम, तो घर का मालिक 8 कदम चलता है। तो ये दूरी ही तो हुई, ये क्या हुई? दूरी हो गई। आ रही बात समझ में? तो दूरियों का अनुपात ही क्या होगा? चालों का अनुपात। ये एक ही समय पर तो चल रहे हैं। बताइए, जब घर का मालिक 8 कदम चलेगा तो चोर केवल 10 कदम चलेगा। एक ही समय पर ऐसा तो हो रहा है। यहां लिखिएगा मालिक और ये लिखिए चोर। एक ही समय पर ये 8 कदम चला है और ये 10 कदम चला है। समय क्या है? बराबर है। तो समय जब बराबर है तो क्या हो जाएगा यहां पर? बताइए, यही इनकी चालों का अनुपात भी हो जाएगा। ये दूरी है, ये क्या है? दूरी है। ये 8 कदम की दूरी तय करेगा और ये 10 कदम, ये दूरी है। तो दूरियों का अनुपात ही किसके बराबर हो जाएगा? चालों के अनुपात के बराबर हो जाएगा। एक ही समय पर चले घर से, ये एक ही समय पर चले, और जब ये 10 कदम चलता है चोर, तो ये 8 कदम चलता है। तो यही इनके दूरियों का अनुपात हो गया। और दूरियों का अनुपात ही क्या बनेगा? चालों का अनुपात बनेगा। सीधी सीधी बात है। लेकिन यहां पर इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। रेशियो इक्वल यूनिट के क्वांटिटीज में बनाया जाता है। जैसे मैं 2 मीटर चलूं और आप 5 किलोमीटर चले, तो मेरे और आपके चालों का अनुपात 2 और 5 नहीं होगा, नहीं बोल सकते। रेशियो जब भी बनाया जाता है, अनुपात की परिभाषा यही है कि अनुपात जब भी बनाएंगे दो राशियों के बीच में, तो उनकी क्वांटिटी क्या होनी चाहिए? क्वांटिटी नहीं, सॉरी, उस क्वांटिटी की यूनिट क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। यहां पर यूनिट सेम है क्या? नहीं। ये जो कदम है वो मालिक के कदम है, ये जो कदम है चोर के कदम है। तो अभी यहां यूनिट सेम नहीं है। तो यूनिट सेम करने के लिए कन्वर्जन फॉर्मूला देखना पड़ेगा, जो कि दिया है कि मालिक के 5 कदम चोर के 7 कदम के बराबर है, यानी कि 5 मालिक बराबर 7 चोर। ये इनकी यूनिट कन्वर्जन वाला फिगर दिखाई दे रहा है। नहीं समझे? समझ गए? देखिए, यहां पर हमने तो बोल दिया कि जो दूरी तय की जाएगी वही चालों का अनुपात होगा। एक ही समय पर मालिक 8 कदम चलता है और चोर 10 कदम चलता है, तो यही तो दूरी हुई। जब मालिक 8 कदम चलता है तो चोर 10 कदम चलता है एक ही समय में, तो समय बराबर हो गया। तो बताइए, दूरियों का अनुपात ही चालों के अनुपात के बराबर होगा। एकदम जानते हैं ये बात आप, कई बार ये चीज आप एकदम घिस घिस के पढ़ चुके हैं कि एक ही समय की बात हो रही है, समय समान है, तो दूरियों का अनुपात ही क्या होगा? चालों के अनुपात के
बराबर होगा। यही चालों का अनुपात बनेगा, यही चूंकि दूरी है। दूरी किस तरीके से, यहां ये मालिक के कदमों के रूप में दूरी है और ये चोर के कदमों के रूप में दूरी है। तो आपको ये बताया गया है रेशियो में, नहीं बताया गया तो सुन लीजिए। अनुपात समान मात्रक के राशियों में बनाया जाता है, अलग अलग मात्रक के राशियों में नहीं बनाया जाता, ध्यान दीजिएगा। तो यहां राशियां सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग क्यों है? क्योंकि ये जो कदम है मालिक के हैं और ये कदम चोर के हैं, तो इसलिए ये दूरियां क्या है, अलग अलग यूनिट में दी गई हैं। तो यूनिट सेम करने के लिए हम कन्वर्जन देखेंगे, जो कि क्वेश्चन में दिया है कि मालिक के 5 कदम चोर के 7 कदमों के बराबर है। तो यहां लिखा जाएगा 5 मालिक बराबर 7 चोर। सही है? तो 1 मालिक बराबर 7/5 चोर। तो चलिए देखिए, मालिक के 8 कदम को चोर की कदमों के रूप में बदलेंगे तो 8 गुणे 7/5 कदम हो गया, किसके? चोर के कदम के रूप में हो गया। और ये 10 कदम कैलकुलेट किया जाएगा तो 5 आ गया और ये 4 आ गया। तो ये कितना हुआ? 28 और ये चालों का अनुपात आ गया। ये दूरी था। सही है? मालिक के कदमों को हमने चोर के कदमों के रूप में बदल लिया, तो 8 गुणे 7/5 करना पड़ा है, क्योंकि 1 मालिक बराबर 7/5 चोर आया है। अगर आप शॉर्टकट के हिसाब से करना चाहें तो यहां लिखिएगा मालिक, यहां लिखिए चोर, इसकी जरूरत है नहीं वैसे। 8, 10, 5, 7, ये कितना हो गया? इसका मल्टीप्लाई करिए, ये कितना आ रहा है? इसका मल्टीप्लाई उल्टा हो गया क्या? 56। हाँ ठीक है, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई किया 56 आया और इसका मल्टीप्लाई किया 50। इसका मल्टीप्लाई करके यहाँ, इसका मल्टीप्लाई करके यहाँ, कितना आ रहा है? 28 और 25। कहाँ 50? 50 लिखा तो है, लिखा तो है। कहाँ 58 लिखा है? अरे हाँ, ये तो मिल गया है ना इसमें, ये इसलिए ऐसा हुआ है। ये तो महान गलती हो गई। अब ठीक है, अब काट दें इसको। इस तरह से आप शॉर्टकट लगा सकते हैं। तो मेरे बच्चों, हमें लगता है कि ये सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यूपीएसआई वालों, आ गया कि नहीं? आप लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि यहाँ पर एक ही समय में चोर चलता है 10 कदम, तो मालिक चलता है 8 कदम। ये इनकी दूरियां हुई, और दूरियों का अनुपात ही चालों के अनुपात के बराबर होगा, क्योंकि टाइम कांस्टेंट है। समझ पा रहे हैं बात को? चूंकि यहां पर डायरेक्ट रेशियो नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यूनिट इसकी अलग अलग है, यूनिट अलग अलग है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर क्या करेंगे आप बताइएगा? यूनिट सेम करने के लिए आगे का क्वेश्चन पढ़ेंगे तो बोलेगा कि मालिक के 5 कदम चोर के 7 कदम के बराबर हैं, तो 5 मालिक बराबर 7 चोर लिख देंगे। और इस तरह से 1 मालिक बराबर 7/5 चोर निकाला, यहाँ रख दिया। सीधे सीधे हमारा ये भी कदम चोर के रूप में और ये भी कदम चोर के रूप में। अब रेशियो आ जाएगा। आइए, 89 नंबर का क्वेश्चन है। हर एक बच्चा देखेगा। टॉम जेरी का पीछा करता है। जितने समय में टॉम 8 बार कूदता है, उतने समय में जेरी 6 बार कूदता है। 7 बार टॉम द्वारा कूदने में तय की गई दूरी जेरी के 5 बार कूदने में तय की गई दूरी के बराबर है। टॉम और जेरी की चालों का अनुपात आप करिए। हाँ ठीक है, सही है। यहां लिखिए टॉम और यहां लिखिए जेरी। दूरियों का अनुपात लीजिए। जितने समय में ये 8 बार कूदता है टॉम, उतने समय में जेरी 6 बार कूदता है। लेकिन बच्चों, यहां से रेशियो नहीं बनाया जा सकता। ये डिस्टेंस का रेशियो जरूर है,
स्पीड का रेशियो आएगा, लेकिन यूनिट यहां क्या कर लिया जाए, सेम कर लिया जाए। तो बोला गया है 7 बार टॉम द्वारा कूदने में तय की गई दूरी जेरी के 5 बार कूदने में तय की गई दूरी के बराबर है। 7 टॉम बराबर 5 जेरी, 1 टॉम बराबर 5/7 जेरी। सही है। 7 बार टॉम द्वारा कूदने में तय की गई दूरी 5 बार जेरी द्वारा कूदने में तय की गई दूरी के क्या है, बराबर है। मतलब इसकी 7 कूद इसकी 5 कूद के बराबर है। तो 7 टॉम बराबर 5 जेरी, तो 1 टॉम बराबर 5/7 जेरी। तो 8 टॉम बराबर 8 गुणे 5/7 जेरी, और ये 6 रहेगा ही। ये कितना आ गया, ये 4 आएगा और ये 3 आएगा। तो 20 और 21 ये आपका रेशियो आ जाएगा, स्पीड का रेशियो। शॉर्टकट लगाने की जरूरत नहीं है ना। हो गया। आइए चलिए 89 के बाद 90 पे आ जाइए, 90। हर एक बच्चा देखिए, ये सब इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। एक शिकारी कुत्ता एक खरगोश के पीछे दौड़ता है। खरगोश कुत्ते से 175/2 मीटर आगे है। जितनी देर में खरगोश 4 उछाल भरता है, उतनी देर में कुत्ता 3 उछाल भरता है। यदि कुत्ता और खरगोश क्रमशः एक उछाल में 2 सही 3/4 मीटर और 1 सही 3/4 मीटर जाते हैं, तो कुत्ता कितनी उछालों में खरगोश को पकड़ लेगा। यह है मिलने पकड़ने वाला क्वेश्चन, सेम उसी पैटर्न पे होगा। यहां ये कुत्ता है, खरगोश इससे कितना आगे है, 175/2 मीटर आगे है। खरगोश है यहां। कुत्ते की जो छलांग है वो कैसे है, जितनी देर में इसकी 4 उछाल है उतनी देर में इसकी 3, कुत्ते की 3 है। जितने देर में कुत्ते की 3 उछाल है, खरगोश की कितनी है, 4 उछाल है। उछाल यानी कि छलांग। सही है। अब देखिए, जितनी देर में 3 उछाल उतनी देर में 4 उछाल। तो बच्चों यही आपकी चाल को भी प्रदर्शित करेगा, क्योंकि यही तो दूरी तय की जा रही है और समय चूंकि बराबर है। जितने समय में 3 उछाल उतने समय में इसकी 4 उछाल। यही किसको प्रदर्शित करेगा, चाल को भी प्रदर्शित करेगा। आ गई बात समझ में, यही चाल भी हो जाएगी। चाल अगर ना भी बोले तो ये पता कर लीजिए इसकी 3 उछाल में कितनी दूरी तय हो रही है, इसकी 4 उछाल में कितनी दूरी तय हो रही है। तो 3 उछाल में इसकी कितनी दूरी तय होगी, 3 गुणे बताइएगा, 4 दूना 8, 3 11/4 यानी कि 33/4 मीटर की दूरी तय होगी। किससे, कुत्ते से। खरगोश 4 उछाल में कितनी दूरी तय करेगा, 4 गुणे 7/4 यानी कि 28/4 मीटर की दूरी तय करेगा। आ रही है बात समझ में। तो बच्चे जितने समय में ये 33/4 मीटर की दूरी तय करेगा उतने समय में 28/4 मीटर की दूरी तय करेगा। यही चाल हो गई। मिलने पकड़ने का समय चाहिए तो सीधे गैप अपॉन क्या होता है, रिलेटिव स्पीड। आ गई बात समझ में। तो गैप कितने का, 175/2 मीटर का गैप। आ रही बात समझ में। और रिलेटिव स्पीड यहां से लेके कर सकते हैं, फिर उसको उछाल में परिवर्तित करना पड़ेगा। ये एक पैटर्न तो है ही, लेकिन और इसको आसानी से समझिए। मान लिया ये एक राउंड है, एक राउंड में इसकी 3 उछाल और इसकी 4 उछाल। तो ये हम लिखना बोलने जा रहे हैं कि एक राउंड में कुत्ते द्वारा कवर गैप, वहां हम सापेक्षिक चाल से करते हैं, यहां हम ऐसे बोल रहे हैं। एक राउंड में कुत्ते द्वारा कवर गैप, कितने का गैप कवर हो जाएगा बताइए,
5/4 मीटर का गैप कवर हो जाएगा। तो 175/2 मीटर का गैप कवर करने में कितने राउंड लगेंगे? राउंड 175/2/5/4 कितने राउंड? 70 राउंड। 70 राउंड लगेंगे। 70 राउंड का मतलब कुत्ते की कितनी उछाल? 70 गुणे 3 यानी कि 210 उछाल में कुत्ता खरगोश को पकड़ लेगा। अब पैटर्न ये वही वाला है, ये चाल नहीं हो जाएगी? बताइए, ये चाल नहीं हो गई तो लगने वाला समय क्या होगा? गैप अपॉन रिलेटिव स्पीड। गैप हो गया 175/2 का, रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 5/4। होगी ना रिलेटिव स्पीड 5/4, तो आ जाएगा कितना? 70। 70 वहां भी बोलना पड़ेगा राउंड। आया समझ में? 70 बार या 70 राउंड बोलिए। आ गई बात समझ में? इसीलिए हम यहाँ पर ये चीज नहीं लिखाते, बच्चे थोड़ा सा अटपटा सा उनको लगता है। या तो हम फिर इसको मीटर प्रति राउंड कर दें, इसको भी मीटर प्रति राउंड कर दें प्रति राउंड कर दें। चलिए इस बार ऐसे ही करा देते हैं। 33/4 मीटर, 28/4 मीटर। तो स्पीड क्या हो जाएगी? स्पीड बताइए। 33/4 मीटर प्रति राउंड हो गई, और ये हो गई स्पीड इसकी 28/4 मीटर प्रति क्या राउंड हो गई। ठीक है, टाइम को शो कर रहा है। तो पकड़ने में लगे राउंड, कहीं यहां जाकर खरगोश पकड़ा जाएगा, खरगोश यहां कहीं कुत्ते से पकड़ा जाएगा। पकड़ने में लगे राउंड, पकड़ने में लगे राउंड, कितने राउंड लग जाएंगे? गैप अपॉन रिलेटिव स्पीड। या पकड़ने में लगा समय वही है, पकड़ने में लगा राउंड एक ही बात है। आई बात समझ में? राउंड किसको दर्शा रहा है? समय को। तो गैप कितने का है? 175/2 और रिलेटिव स्पीड क्या होगी? 33/4 माइनस 28/4। कितने राउंड? 70 राउंड लग जाएंगे। कुत्ते के उछालों की संख्या, कुत्ते के उछालों की संख्या क्या हो जाएगा? एक राउंड में कितने उछाल है भाई? 3 उछाल। तो 70 राउंड में कितने उछाल होंगे? 70 गुणे 3 यानी कि 210 उछाल। ये आपका आंसर है। कुत्ते के उछालों की संख्या 70 गुणे 3 यानी कि 210 उछाल हो जाएगा। नहीं समझे होंगे आप लोग। मिलने पकड़ने वाला क्वेश्चन पढ़े हैं ना? पढ़े हैं। कुत्ता खरगोश को कब पकड़ेगा? जब ये गैप 175/2 मीटर का कवर होगा, कहीं आगे जाकर ही कवर होगा। और गैप कवर किससे होता है? सापेक्षिक चाल से। तो मिलने में लगा समय बराबर क्या होता है? गैप अपॉन रिलेटिव स्पीड। आप कहेंगे सर यहां तो स्पीड दी नहीं गई है। स्पीड यहां आप निकाल सकते हैं। इसकी क्या स्पीड है इनकी? ध्यान से देखिएगा। कुत्ते की 3 उछाल तो खरगोश की 4 उछाल, एक ही बार में, यानी कि एक ही राउंड में। आई बात समझ में? एक बार का मतलब क्या हो गया? एक राउंड हो गया। एक बार में कुत्ता 3 छलांग लगाता है तो खरगोश कितनी छलांग लगाएगा? 4 छलांग लगाएगा। यानी कि एक राउंड में इसकी 3 छलांग, इसकी 4 छलांग। तो यही तो स्पीड का भी रेशियो हो गया। आपको स्पीड में प्रॉपर इसको कन्वर्ट करना है तो क्या बोलेंगे? देखिए, आप पता कर लीजिए ये 3 उछाल में कितने मीटर जाएगा और ये 4 उछाल में कितने मीटर जाएगा। 3 उछाल में 33/4 मीटर जाएगा और ये 4 उछाल में 28/4 मीटर जाएगा। तो एक राउंड में कुत्ता कितना गैप कवर कर लेगा? 5/4 मीटर का गैप कवर कर लेगा। चल रहा है ना 5/4 मीटर अधिक? कुत्ता नहीं चल रहा है क्या 5/4 मीटर अधिक? बताइए, चल रहा है कि नहीं 5/4 मीटर अधिक? क्लियर है? तो एक राउंड में कुत्ता 5/4 मीटर का गैप कवर कर लेगा। तो 175/2 मीटर का गैप कवर करने में कितने राउंड लगेंगे? 70 राउंड। भाग देकर पता चलेगा। और 70 राउंड का मतलब क्या? एक राउंड में कुत्ते की 3 छलांग, तो 70 राउंड में कुत्ते की 210 छलांग। खरगोश की पूछे तो 280 छलांग। आ रही बात समझ में? क्लियर है? तो इस तरह से आप बोल सकते हैं। तो हमने इसको क्या बोल दिया? ये जाएगा 33/4 मीटर, ये जाएगा 28/4 मीटर प्रति राउंड। आया समझ में? प्रति राउंड। ये भी प्रति राउंड।
तो एक राउंड में कितना गैप कवर होगा? ये स्पीड ही हो गई, ये स्पीड हो गई इनकी। तो बताइए पकड़ने में लगे राउंड क्या होगा? अभी आप समय नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? राउंड, गैप अपॉन रिलेटिव स्पीड। गैप 175/2 मीटर का और रिलेटिव स्पीड कितनी हो रही है? 5/4 मीटर। तो 70 राउंड लग रहे हैं, तो कुत्ते की उछालों की संख्या 210 उछाल। क्या इसको लिख के कराएं कि एक राउंड में कवर्ड गैप इतना, तो 175/2 मीटर का गैप कवर करने में लगे राउंड इतने हो जाएंगे? कि रिलेटिव स्पीड ठीक है, सही है ना? ऐसे ही बोल दूं, बच्चों को थोड़ा अटपटा लगता है इसलिए मैं ऐसे नहीं लिखाता था, आज मैंने बोल दिया ऐसे। सही है? समझ में आ रहा है आप लोगों को? किसी को अजीब तो नहीं लग रहा है ये कि ये आपकी स्पीड कैसे हो गई? लग रहा है आपको? नहीं लग रहा है? चलिए फिर तो अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन लगाइए फिर आप लोग। 91 लगाइए। क्या है? हाँ, रुकने का पड़ाव देखिए, पहले 1 किलोमीटर के बाद, फिर अगले 1 किलोमीटर के बाद, फिर अगले 1 किलोमीटर के बाद, कितने किलोमीटर हो गए? 3 किलोमीटर। फिर अगले 1 किलोमीटर के बाद 4 पड़ाव हो जाएंगे। पड़ाव कितने होंगे? 4, क्योंकि अभी आधे किलोमीटर की दूरी क्या है? बची हुई है, तो डेस्टिनेशन पे वो पहुंचा नहीं है। आ गया समझ में? इसमें आपको माइनस करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे बटा वो करेंगे तो पूर्ण भागफल आएगा 4। 4 ही पड़ाव होंगे रुकने के, क्योंकि रुकने का पड़ाव एक कम कब किया जाता है? जब भाग पूरा पूरा चला जाए। समझ गए? नहीं नहीं नहीं, देखिए हमको जब किसी चीज में भाग देते हैं तो आखिरी फिगर भी कटता है। अगर 5 मीटर की दूरी रहे, 1-1 मिनट में, सॉरी 1-1 मीटर बाद आराम करना हो तो केवल 4 जगह आराम करेगा। कितनी जगह आराम करेगा? 4 जगह। अगर 5.5 मीटर की दूरी हो तो कितनी जगह आराम करेगा? 5 जगह आराम करेगा। क्यों? क्योंकि आखिरी का आधा किलोमीटर चलने के बाद, सॉरी आधा मीटर चलने के बाद वो अपने घर पहुंच जाएगा। भाग देने में ये वाली वैल्यू निकलती नहीं है, इसलिए वो उसको हमको घटाने की भी जरूरत पड़ती नहीं है। ठीक, भाग पूरा पूरा जाता है तब एक कम किया जाता है, मतलब संख्या पूरी कट रही है, मतलब लास्ट वाला भी डेस्टिनेशन भी उठाए हैं। अगर नहीं जा रहा है भाग तो फिर माइनस करने की जरूरत नहीं होती है। ऐसे क्वेश्चन है आगे, इसके लिए नोट भी लिखवाएंगे हम। ठीक है, आइए देखिए, हो गया ये। अब अगला क्वेश्चन कर लिया आप लोगों ने? किया? किया कि नहीं किया? एक एक नियम लग जाएगा और क्या। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आइए देखिए, एक एक नियम से मैं कह रहा था कि पहले हम एक एक राउंड निकालकर, सीधे सीधे राउंड भी एक एक नियम का ही तो प्रयोग हुआ। जैसे मैंने क्या बोला, एक राउंड में 5/4 का गैप कवर हो रहा है, तो 175/4 मीटर का गैप कितनी देर में कवर होगा? 70 राउंड में। तो यह एक एक नियम ही तो है। ठीक है, तो बच्चों ने कहा कि रिलेटिव स्पीड वाला ही ठीक है, तो मैंने वही छोड़ दिया। ठीक है, 91, एक खरगोश का पीछा एक कुत्ता कर रहा है। कुत्ता, खरगोश प्रारंभ में कुत्ते से अपनी 50 छलांग आगे है। 50 छलांग, 50 छलांग आगे है। कुत्ते की एक छलांग 2.5 मीटर की है और खरगोश की एक छलांग 1.5 मीटर की है। तो 50 गुणे 1.5 कर दीजिए तो कितना आएगा? 70। मतलब खरगोश कितना आगे है कुत्ते से? 75 मीटर आगे है। जितनी देर में कुत्ता 2 छलांग लगाता है उतनी देर में खरगोश 3 छलांग लगाता है। तो पूछा गया, बताइए कुत्ता अपनी कितनी छलांग में खरगोश को पकड़ लेगा? सेम क्वेश्चन है, बस ये चीज थोड़ा अलग हो गया था, तो इसको भी आपने मीटर में बदल लिया। बोला गया खरगोश अपनी छलांग से 50 छलांग आगे है। खरगोश कुत्ते से अपनी छलांग से 50 छलांग आगे है। आ रही बात समझ में? तो 50 छलांग का मतलब, खरगोश की 50 छलांग का मतलब 50 गुणे 1.5 मीटर, यानी कि 75 मीटर। खरगोश कुत्ते से कितना आगे है? 75 मीटर आगे। हर एक बच्चा ध्यान देगा। बस अब क्या करना है, कुत्ता यही गैप कवर कर लेगा तो खरगोश कहीं आगे जाकर पकड़ा जाएगा।
यही तो होगा, यही तो होगा। तो बच्चों देखिए, 2 छलांग में कुत्ता कितनी दूरी तय करेगा? 2 गुणे 2.5 यानी कि 5 मीटर। और कुत्ता 3 छलांग में कितनी दूरी तय करेगा? 3 गुणे 1.5 यानी कि 4.5 मीटर। तो बच्चे यही क्या हो जाएगा? स्पीड हो जाएगा पर राउंड। क्यों? प्रति राउंड इसको भी क्या बोल दें? स्पीड बोल दें कि नहीं? बताइए, स्पीड हो गई कि नहीं? बताइए, हाँ हुआ कि नहीं स्पीड? ये कोई डाउट किसी को? अब देखिए, यहां भी प्रति राउंड पहले से ही बनाए रहिए कि आपको कोई दिक्कत ना हो कि राउंड कहां से आ गया। राउंड मतलब एक बार में इसकी 2 छलांग है तो इसकी 3 छलांग, यही चाल का अनुपात हुआ। तो चाल यहां से आ गई 5 मीटर प्रति राउंड और 4.5 मीटर प्रति राउंड। तो एक राउंड में कितना गैप कवर कर रहा है ये कुत्ता? 0.5 मीटर का गैप कवर कर रहा है। तो 75 मीटर का गैप कवर करने में कितना समय लेगा? 150 राउंड का फिगर लेगा ये। समय मतलब राउंड, इस समय से क्या अर्थ है यहाँ? राउंड। तो खरगोश को पकड़ने में लगे राउंड, खरगोश को पकड़ने में लगे राउंड क्या हो जाएगा बताइएगा? सीधे 75 बाई मतलब गैप अपॉन रिलेटिव स्पीड। गैप कितने का है? 75 मीटर का। रिलेटिव स्पीड 5 - 4.5 यानी कि कितने राउंड? 150 राउंड। कुत्ते की छलांग कितनी हो जाएगी? कुत्ते की छलांग बताइए भाई, कितनी हो जाएगी? एक राउंड में 2 छलांग है तो 150 राउंड में 300 छलांग हो जाएगी। ये नोट कर लीजिए। हो गया? अब आखिरी क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं। चलिए 92 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 92 सबको समझ में आ रहा है ये? जरा कमेंट देखिए यूपीएसआई वालों के, सबको समझ में आ रहा है? एक खरगोश एक कुत्ते से अपनी छलांग से 300 छलांग की दूरी पर है। जितने समय में कुत्ता 5 छलांग लगाता है उतने समय में खरगोश 6 छलांग लगाता है। कुत्ते की एक छलांग 3 मीटर की, खरगोश की 2 मीटर की है। खरगोश को पकड़ने के लिए कुत्ता कितनी छलांग लगाएगा? कितनी कितनी? कितने लोगों ने कर लिया? अभी करिए, सभी लोग करें फटाफट। कर लिया आपने? ठीक है, सभी लोग करें फटाफट। हो गया आपका भी? कितने लोगों ने कर लिया? अब वेरी गुड। अभी भी लोग नहीं कर पा रहे हैं। जिसको ईमानदारी से हाथ उठाइएगा, नहीं आ रहा समझा दे दोबारा। ऐसा ना हो इतना छोटा सड़ा हुआ सवाल आप ना लगा पाए एग्जाम में। जिसको भी नहीं आ रहा ईमानदारी से बोल देगा।
हो गया? आप बच्चों का लग रहा है आ गया है, आप बैठी हुई हैं, आ गया आपका आंसर? आपका आया? जल्दी करिए, आ जाना चाहिए आंसर। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसका नहीं आया भाई वो हाथ उठाए ईमानदारी से। आपका नहीं आ रहा है? देखिए आप इरेगुलर रही हैं क्लास में, इसलिए समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अब नए टॉपिक से रेगुलर रहेंगी तो चीज़ें समझ में आएंगी। पहली चीज़ आपको ये बात समझ में आई है कि जितने समय में कुत्ते की 5 छलांग है, उतने ही समय में खरगोश की 6 छलांग, यही चाल होगी। प्रति राउंड इसकी 5 और इसकी 6, तो 5 छलांग में कितनी दूरी हो जाएगी? 15 मीटर, और 6 छलांग में इसकी कितनी हो जाएगी? 12 मीटर प्रति राउंड हो जाएगी। और एक राउंड में कितना गैप कवर होगा? 3 मीटर का गैप कवर होगा। गैप था कितना? 300 गुणे 2 यानी कि 600 मीटर का गैप था, तो 600 बटा में 3 यानी कि 200 राउंड लगेंगे। 200 राउंड का मतलब 200 गुणे 5 यानी कि 1000 राउंड। यही तो है। कितने लोग लगा लिए हैं? अब हाथ उठाइए। मैक्सिमम लोग लगा लिए हैं। चलिए करा दूं कि रहने दूं? यूपीएसआई वाले आप लोग बताइए कमेंट करके। टाइप 11 पे आइए, अगला टाइप शुरू हो रहा है, टाइप 11। क्या बता दूं? कोई बोल नहीं रहा है, बाद में रोइएगा मत रूम पे जाके कि नहीं समझ में आया। चलिए देखिए 93 टाइप 11 है। ओरल ये सब क्वेश्चन होते हैं, ओरल क्वेश्चन होते हैं। एक बंदर किसी चिकने पेड़ पर 1 मिनट में 8 मीटर ऊपर चढ़ता है और दूसरे मिनट में 3 मीटर नीचे फिसल जाता है। यदि पेड़ की ऊंचाई 65 मीटर हो तो पेड़ के ऊपरी सिरे तक चढ़ने में बंदर को कितना समय लगेगा? तो बाबू 2 मिनट में फाइनली कितना चढ़ेगा? 5 मीटर चढ़ेगा। श्योर है भाई? पहले मिनट 8 मीटर चढ़ना और अगले ही मिनट 3 मीटर नीचे फिसल जाना, तो फाइनली 2 मिनट में वो चढ़ कितना पाया? 5 मीटर चढ़ पाया। तो पूरा उसको 65 मीटर चढ़ना है, तो कितना समय लगेगा? कितना? बोल नहीं रहे हैं? 2 मिनट में 5 मीटर चढ़ रहा है, तो 65 मीटर चढ़ने में कितना समय लगेगा? बताइए। 26 मिनट? नहीं लगेगा। 26 मिनट कितने लोग बता रहे हैं कि 26 मिनट लगेगा? आप कह रहे हैं और आप लोग भी कह रहे हैं ना। आप लोगों ने अपना एक एक नियम लगा के बोल दिया है कि ये तो सबको क्लियर हो रहा है कि 2 मिनट में 5 मीटर चढ़ रहा है, तो आप लोगों ने बोला 5 मीटर चढ़ता है बराबर 2 मिनट में, इसलिए 65 मीटर चढ़ेगा बराबर 26 मिनट में, ऐसे बोल दिया। लेकिन मेरे बच्चों जरा ध्यान दीजिएगा, लास्ट में अगर बंदर फाइनली चढ़ रहा है, फाइनली अगर चढ़ गया, तो क्या अब अगले मिनट वो उतरेगा? ये तो होता ही नहीं है। अगर कोई व्यक्ति छत पे पहुंच गया, बंदर छत पे पहुंच गया, खंबे के टॉप पे पहुंच गया, तो क्या वो उतरेगा वापस से? नहीं उतरेगा। तो लास्ट में राउंड के हिसाब से काम नहीं होता, चढ़ना और उतरना के हिसाब से काम होता ही नहीं है, समझिएगा। आप लोगों ने क्या किया? 26 मिनट में 65 मीटर चढ़ा दिया। अब बताइए 26वें मिनट वो उतरा होगा ना? 26वें मिनट वो कितना उतरा होगा? 2 मीटर नीचे उतरा होगा। 3 मीटर नीचे उतरा होगा। तो आप बताइए 3 मीटर नीचे उतरने के लिए वो 25वें मिनट में कितना, कहां तक चढ़ा होगा? बताइए 68 मीटर तक चढ़ा होगा कि नहीं? हाँ बताइए, क्या 68 मीटर चढ़ना पॉसिबल है? आप लोग जो सीधे एक एक नियम लगाए हैं, कहे हैं कि 2 मिनट में चढ़ता है कितना? 5 मीटर, तो 26 मिनट में चढ़ेगा 65 मीटर। चढ़ा लिया आपने। तो 2 मिनट का मतलब आप समझ रहे हैं क्या है? पहले मिनट चढ़ना है और पहले मिनट 8 मीटर चढ़ना है और अगले मिनट 3 मीटर फिसल जाना है। फाइनली 2 मिनट में कितना चढ़ेगा बताइएगा? कहाँ गया? हाँ 3 मीटर ऊपर से फिसलेगा ना बच्चों, 3 मीटर फिसल जाएगा। तो कितना चढ़ा बताइए? 5 मीटर चढ़ा, 5 मीटर चढ़ा।
तो यहां पर 2 मिनट का मतलब एक राउंड, और राउंड का मतलब क्या, चढ़ना और उतरना दोनों है। अगर आप पूरे राउंड के हिसाब से आप 26 मिनट में 65 मीटर चढ़ाते हैं, तो आप खुद सोचिए कि आप 26वें मिनट में 3 मीटर नीचे उतारे होंगे ना उस बंदर को, कहां से उतरा होगा? 68 चढ़ेगा तभी तो उतरेगा। क्या 68 चढ़ना पॉसिबल है? हवा में चढ़ेगा क्या 68 मीटर, बताइए। तो ये बात तो सिरे से खारिज कर दीजिए, गलत है। लास्ट में कभी भी वो उतरता नहीं है। एक बार अगर टॉप पे पहुंच गया तो वो केवल बैठ जाएगा, वहीं उतरने का काम नहीं करेगा। इस बात को अपने दिमाग में बिठा लीजिए। तो आखिरी का चढ़ाई का काम ही केवल होता है, उतरने का काम होता ही नहीं। तो लास्ट में 2 मिनट के हिसाब से काम नहीं होगा, लास्ट में केवल चढ़ने वाला काम होगा, जो कि बोला गया है 1 मिनट में 8 मीटर चढ़ता है। तो लास्ट में केवल चढ़ने वाला काम होगा। तो इस सवाल में क्या किया जाता है, 65 मीटर की पूरी लेंथ है, 65 मीटर में से चढ़ने वाली लेंथ पहले माइनस कर ली जाती है। तो 65 से 8 मीटर माइनस करेंगे चढ़ने वाली लेंथ, तो कितना आएगा? 57 आएगा। इस 57 को चढ़ाइए 5 मीटर के हिसाब से। 2 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है, तो 57 को चढ़ाइए किसके हिसाब से? इसी राउंड के हिसाब से। तो 57 का 5 में राउंड बनेगा नहीं, तो 57 के बदले और 3 काट के ले आइए, 60 बना दीजिए। आया समझ में? तो कितना चढ़ा लेंगे आप बताइए? 60 मीटर चढ़ाइए, बचेगा 5 मीटर, उसको छोड़े रहिएगा। तो 24 मिनट में आप कितना चढ़ा लेंगे? 60 मीटर चढ़ा लेंगे, बचेगा 5 मीटर। इस 5 मीटर को वो क्या करेगा? केवल चढ़ेगा। तो 5 मीटर चढ़ने, 5 ही बचा है ना, 5 मीटर चढ़ने में कितना लगेगा? 5/8 मिनट का समय लगेगा। भाई 8 मीटर चढ़ता है 1 मिनट में, तो 5 मीटर चढ़ेगा 5/8 मिनट में। तो जो टोटल टाइम लगेगा बंदर को टॉप पे पहुंचने में, वो 24 सही 5/8 मिनट का समय लगेगा, 26 मिनट नहीं। 26 मिनट गलत है, सुनिए मैं दिखाता हूं फिगर इसका। ये पूरी लेंथ है 65 मीटर की, सही है? समझ में आ रहा है? सबसे पहले तुरंत इसमें से 8 मीटर क्या करिए? काट लीजिए। बचेगी लेंथ कितनी? 57 मीटर की, ये बच रही है। 2 मिनट में चढ़ी ऊंचाई बराबर क्या होगा? 8 - 3 यानी कि 5 मीटर। ठीक है, अब बच्चों हम इसी के मल्टीपल में 57 मीटर तक चढ़ाते हैं। देखिए 57 5 के मल्टीपल में आता नहीं है, 5 के गुणज में आएगा क्या? 5 के टेबल में 57 आता नहीं आता, 55 आता है या तो 60 आता है। तो या तो 2 मीटर और काट के नीचे कर लीजिए, तो उससे हमारा कैलकुलेशन बढ़ता है। 3 मीटर और ऊपर से ले आइए, 3 मीटर और ऊपर से ले आएंगे तो ये बताइए, यहां से काट लेंगे, पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी? 60 मीटर। अब ये बचेगा केवल कितना? 5 मीटर। तो इस 60 मीटर को आप इस राउंड के हिसाब से चढ़ा सकते हैं। 12 का गुणा करेंगे तो ये 60 मीटर हो जाएगा, तो 12 का यहां भी गुणा करना पड़ेगा, तो ये 24 मिनट हो गया। 24 मिनट में कितना चढ़ लिया? 60 मीटर चढ़ लिया। हर एक बच्चा ध्यान दे, 24 मिनट में ये 60 मीटर चढ़ लिया। कोई डाउट हो तो बोलिएगा। बच्चों अभी लेंथ कितनी बची है? 5 मीटर की। इसको वो केवल क्या करेगा? चढ़ेगा। कोई ये ना बोल दे कि सर ये आपका 2 मिनट और लेगा और चढ़ जाएगा। क्यों भाई? देखिए 5 ही मीटर चढ़ना है, तो 25वें मिनट में ही आके इस पर चढ़ जाएगा। 25वां मिनट पूरा भी नहीं लगेगा और ये टॉप पे पहुंच जाएगा। और जब टॉप पे पहुंच जाएगा ये बंदर, तो नीचे फिसलने की बात होती ही नहीं है। तो लास्ट में केवल वो चढ़ेगा, 5 ही मीटर चढ़ना है। अच्छा, कुछ बच्चों के मन में आ रहा होगा कि सर 60 मीटर चढ़ना संभव है कि नहीं? क्यों नहीं संभव है? राउंड के हिसाब से 60 मीटर चढ़ना संभव है। 60 चढ़ने के लिए वो कहां तक चढ़ा होगा बताइए? 63 तक। और 63 चढ़ना संभव है क्योंकि कुल लंबाई कितनी है? 65। 60 के लिए वो कहां तक गया होगा? 63 तक। फिर फिसल के
3 मीटर नीचे आ गया है और 60 पे रुक गया है। हवा में तो नहीं चढ़ा है ना 63, 65 के ही तो अंतर्गत है। तो 60 मीटर तक राउंड के हिसाब से चढ़ना और उतरना के हिसाब से वो आपका 60 मीटर तक अच्छे से चढ़ लेगा, चढ़ेगा उतरेगा। लास्ट में उतर के आया है 60 तक, लास्ट में उतर के आया है 60 तक, 63 चढ़ा होगा, आखिरी 24वें मिनट पे 3 मीटर नीचे फिसल के कहाँ आया है, 60 पे आया है। आ गई बात समझ में? तो 60 चढ़ना एकदम सेफ है। 60 तक वो जा सकता है कैसे? राउंड के हिसाब से चढ़ना और उतरना। इसीलिए बच्चों यहाँ पर लास्ट में प्रॉब्लम रहती है, नौटंकी होती है ना लास्ट में। इस नौटंकी से ही बचने के लिए हम चढ़ने वाली लेंथ ही माइनस कर देते हैं। पहले 8 मीटर चढ़ने वाली लेंथ होती है, पहले मिनट में 8 ही मीटर चढ़ता है ना, तो 8 मीटर को माइनस कर देते हैं। 8 मीटर माइनस करके एकदम संतुष्ट हो लीजिए। अब जरूरत पड़े तो थोड़ा सा काट के दे दीजिए, जैसे यहां दे रहे हैं। जरूरत पड़ रही है तो 57 बचा है, तो ये 5 के राउंड के हिसाब से, 5 मीटर के राउंड के हिसाब से 57 नहीं कवर हो रहा है। 3 मीटर और ऊपर से काट के इसको हम दे देंगे अगर, तो ये 60 हो जाएगा। 60 को राउंड के हिसाब से चढ़ना संभव है। ये काम कर लिया जाता है। ये सारे काम ओरल होते हैं, सारे के सारे काम ओरल ही होते हैं। इसके लिए कोई पेन पेपर नहीं उठाना होता है। तो देखिए राउंड आपका बना है 12 से, आपने गुणा किया, 12 राउंड बने हैं 2-2 मिनट के, 60 मीटर चढ़ गया, यानी कि 24 मिनट में 60 मीटर चढ़ गया। शेष कितना बचा है? 5 मीटर। ये केवल चढ़ेगा, तो लिखेंगे 8 मीटर चढ़ता है, चढ़ता है बराबर 1 मिनट में, इसलिए 5 मीटर चढ़ेगा। कितना? 5/8 मिनट में। चढ़ने में लगा कुल समय, लगा कुल समय क्या हो जाएगा? 24 सही 5/8 मिनट। दोबारा देख लीजिए एक बार और। सवाल पढ़िए सभी लोग। एक बंदर है, किसी चिकने पेड़ पर 1 मिनट में 8 मीटर ऊपर चढ़ता है। ये पेड़ है, ये 65 मीटर का पूरा पेड़ है। 1 मिनट में 8 मीटर चढ़ता है और अगले मिनट में ही 2 मीटर नीचे फिसल जाता है। 2 नहीं 3 मीटर नीचे फिसल जाता है। तो 2 मिनट में चढ़ी ऊंचाई 8 - 5 सॉरी 8 - 3 बराबर 5 मीटर। ठीक। बच्चों के सामने सवाल आता है कि जब 2 मिनट में 5 मीटर चढ़ जा रहा है तो 65 मीटर, यानी कि 13 5 65, 65 मीटर कितने समय में चढ़ लेगा? बच्चे तुरंत राउंड उठा लेते हैं, कहते हैं सर 26 मिनट। नॉट पॉसिबल बच्चों, 26 मिनट नहीं। 26 मिनट में आप पूरा चढ़ा रहे हैं, यानी कि लास्ट में आपने उसको क्या किया है? क्या फिसलाया भी है लास्ट में। लास्ट में बंदर को आपने फिसला दिया है, जबकि टॉप पे चढ़ के फिसलने की बात होती ही नहीं है। यानी कि अगर इस राउंड के हिसाब से 5-5 मीटर के राउंड के हिसाब से चढ़ाएं तो लास्ट में जो आपने काम किया है कहीं से उचित है नहीं। बच्चों आप खुद सोचिए, लास्ट में अगर कोई टॉप पे पहुंच गया तो कुछ ना कुछ बेस वेस पकड़ के क्या करेगा? टिका रह जाएगा, नीचे क्यों फिसलेगा? बताइए। तो देखिए यहां पर ऐसे तो चढ़ता ही रह जाएगा, लगातार वो क्या होगा? फिसलता ही रहेगा। देखिए तो यहां पर लास्ट का जो काम होता है चढ़ने का केवल होता है। आप सोच पा रहे होंगे कि राउंड के हिसाब से अगर हम 65 मीटर चढ़ाएंगे तो इसके लिए चढ़ना पड़ेगा उसको 68 मीटर, चढ़ना पड़ेगा 68 मीटर। तभी तो आखिरी में मिनट पे 3 मीटर नीचे स्लिप करके वो 65 पे आएगा। ऐसा संभव है क्या? हवा में चढ़ सकता है क्या? नहीं चढ़ सकता। तो लास्ट का काम हमेशा और हमेशा क्या होता है? चढ़ने का होता है, उतरने का नहीं होता। तो इसी
नौटंकी दिखाई दे रही है यहाँ पर। इसी नौटंकी से बचने के लिए हम चढ़ने वाली लेंथ 8 मीटर को पहले ही क्या कर लेते हैं, काट के अलग कर देते हैं। बचता कितना है, 57 मीटर बचता है। इसको राउंड के हिसाब से कंप्लीट कराएंगे, लेकिन 5 मीटर का राउंड उठाएंगे तो 57 आता ही नहीं है, 55 आता है या तो 60 आता है। बताइए 11 बार में 55 आ जाएगा और 12 राउंड में 60 आ जाएगा। तो बच्चों देखिए 55 तक मत जाइए, 2 जा भी सकते हैं लेकिन 2 मीटर कम करना पड़ेगा, फिर बाद में चढ़ना उतरना दोनों आ जाएगा, तो उसमें आपका समय क्या होगा, बर्बाद होगा। इसलिए मैक्सिमम जहां तक ले जा सकते हैं वहां तक ले जाइए। तो हम 3 ऊपर से काट के इसमें जोड़कर 60 बना देंगे, 60 मीटर। और ये बच गया केवल चढ़ने वाली लेंथ 5 मीटर। 60 चढ़ना संभव है राउंड के हिसाब से। 60 चढ़ने के लिए वो चढ़ा कितना होगा, 63, और आखिरी में मिनट पे 3 मीटर नीचे फिसल के 60 पे आ जाएगा। 60 चढ़ना सही है, 65 डायरेक्ट चढ़ना सही नहीं था, 60 तक चढ़ सकते हैं। तो इसमें 12 का गुणा करेंगे 60 मीटर हो जाएगा। यहां भी आप 12 का गुणा करेंगे 24 मिनट हो जाएगा। अब देखिएगा शेष कितना बचा है, 5 मीटर बचा है। 8 मीटर चढ़ने में लगा समय कितना, 1 मिनट। यूपीएसआई वाले भी ध्यान दीजिएगा। तो 5 मीटर चढ़ने में, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, 5/8 मिनट। हर एग्जाम में पूछा जाता है, कोई भी चाहे एग्जाम हो, सब में आता ही है। ये तो शुरू से आप देखते रहे होंगे, सब बंदर वाले क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम में आते हैं। सही है, आ गया बच्चों समझ में। ये वही है आप का पाइप टंकी जो पढ़े हैं उसी का ये पैटर्न है। कुल समय लिख लीजिएगा, लिख लिया है ना कुल समय। कुल समय आपका, कुल समय क्या क्या 24 सही, 5/8। चलिए आइए चौरानवे नंबर का क्वेश्चन है, 94। कौन बताएगा भाई ओरल? ओरल बताने के लिए इतने लोग तैयार हैं। 3 बच्चियों में कौन बताना चाहता है? आप न्यू स्टूडेंट हैं, आप तो ओल्ड हैं। हाँ मतलब ओल्ड स्टूडेंट है। चलिए बच्चों में कौन बता रहा है इधर? आप बताएंगे, बताइए। प्रश्न पढ़ दूं बच्चों में? रुकिएगा मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ दूं। एक बंदर 12 मीटर चिकने खंबे पर चढ़ना चाहता है। वह 1 मिनट में 2 मीटर ऊपर चढ़ता है और अगले 1 मिनट में 1 मीटर फिसलकर नीचे आ जाता है। उसे खंबे पर चढ़ने में कितना समय लगेगा? बताइए। सबसे पहला काम क्या होगा? हाँ 2 मिनट में वो 1 ही मीटर चढ़ेगा, ठीक। गलत होगा, सब 24 आ रहा है, गलत है, महान गलती। अभी अभी वो गलती मैंने सुधरवाया था, तो ये तो वही हो गया ना 26 मिनट 13 5 65। हाँ यही गलती हो गई। मैंने क्या कहा था? जो कौन बताएगा? आप बताएंगे, बताइए। सबसे पहला काम क्या होता है इसमें? हाँ 2 मीटर जो चढ़ने वाली लेंथ होती है ऊपर से काट लिया जाता है। क्यों काट लिया जाता है? क्योंकि लास्ट में केवल चढ़ने का ही काम होता है। आ गई बात समझ में? लास्ट में केवल चढ़ने का काम होता है। हाँ तो बचा कितना? 10 मीटर ना। हाँ 2 मिनट में 1 मीटर, तो 1 मीटर का राउंड ले लेंगे, 10 से गुणा करेंगे 10 मीटर हो जाएगा। और उधर 20 मिनट में चढ़ लिया 10 मीटर, और अगले ही मिनट वो केवल 2 मीटर चढ़ लेगा। शेष जो बचा है 2 मीटर, उसको चढ़ने में उसको 1 मिनट लगेगा। यानी कि समय कितना हो गया? 21 मिनट। कितने लोगों ने कर लिया था 21 मिनट? वेरी गुड। चलिए हो जाएगा बच्चों, आसान है। बाबू क्या हो गया आपको?
ओरल बता रहे थे तो हम क्यों गलत, ओरल का मतलब गलत बताएंगे, ये थोड़ी मतलब होता है। चलिएगा भाई, शुभम सिंह खड़े हो जाएं, 95 नंबर का क्वेश्चन बताएंगे। बैठ जाइए बाबू आप। क्या मुझे व्हाइट बोर्ड पे आके 94 करना पड़ेगा? यूपीएसआई वाले कमेंट में डाल दीजिए, करना है तो कर देंगे। मैं 95 नंबर का प्रश्न पढ़ना चाहूंगा। देखिए, एक बंदर 31 मीटर ऊंचे चिकने खंबे पर इस प्रकार से चढ़ता है कि पहले मिनट वो 5 मीटर ऊंची छलांग लगाता है और अगले मिनट 2 मीटर नीचे फिसल जाता है। ज्ञात कीजिए कि वो कितनी देर में खंबे के ऊपर पहुंच जाएगा। बताइए। यूपीएसआई वालों, आप लोग भी जल्दी जल्दी लगाइए, एग्जाम आ गया है, करीब है एग्जाम आपके। क्या है? हाँ, 2 मिनट में 3 मीटर चढ़ रहा, ठीक। 31 में से 5 मीटर माइनस कर लेंगे तो कितना आया? 26, ठीक है। अब क्या करेंगे? कितना ज्यादा हो रहा है? हमारी स्पष्ट भाषा में बताइए आप। कौन बताएगा? दीपक बताएंगे आप? खड़े होइए, बताइए। दीपक को बताने दीजिए, ठीक है। बैठिए, मूर्ख कहेंगे, स्पष्ट बताना चाहिए था। आप सोच रहे हैं कि आप क्यों नहीं डांट खाए हैं? आप भी तो मूर्खता का काम किए, गधा कहीं का। सही सही बताना चाहिए था ना। बराबर डांट रहा था, उनको भी और आपको भी। बराबरी जरूरी है ना बच्चों। सुन लिए डांट? बताइए दीपक, क्या हुआ? देखिए दीपक कितना सटीक बच्चा बोल रहा है। सबसे पहले 31 से 5 माइनस कर दीजिए। मेरे दिल की बात इस बच्चे ने कह दी। 31 से 5 माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 26। आप जो करना है करिए। हाँ, 2 मिनट में वो 3 मीटर चढ़ रहा है। 26 जो है अब 3 के मल्टीपल में आएगा नहीं, इसलिए क्या करेंगे? एक और काट लेंगे ऊपर से, तो कितना हो गया? 27। तो उधर बचेगा कितना? 5, 4, 4 बच गया, 27 हो गया। कितने राउंड में? 9 3 27। तो उधर 9 दूना 18 भी हो गया। अब बचा है कितना? 4 मीटर। 4 मीटर चढ़ने में लगेगा समय 4/5 मिनट का। समय लगेगा 18 सही 4/5 मिनट। आपका आंसर है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आप लग रहा है यूपीएसआई तैयारी मजबूती से कर रहे हैं ना। इस बार वाला भरना है ना फॉर्म? क्यों? अच्छा हाँ, आपका ग्रेजुएशन नहीं हुआ है। बैठिए, अच्छा कर रहे हैं लेकिन। चलिए बच्चों, तो दोनों क्वेश्चन में लगा दूं, कई लोग नहीं तो रोने लगेंगे। देखिए 94, 12 मीटर का खंबा है, तुरंत काट लीजिए। 2 मीटर बचा, 10 मीटर। 2 मिनट में चढ़ी ऊंचाई 2 - 1 यानी कि 1 मीटर। 1 गुणे 10 कर देंगे तो ये 10 मीटर हो जाएगा डायरेक्ट। तो ये गुणे 10 होगा तो ये 20 मिनट हो जाएगा। शेष कितना बचा है? 2 मीटर बचा हुआ है और 2 मीटर चढ़ने में लगा समय 1 मिनट। कुल समय कितना? कुल समय कितना? 21 मिनट। ये तो आराम से हो गया कुछ 21 मिनट। ये तो बच्चे आराम से हो गया, कुछ काट के नहीं लाना पड़ा है। काट के कब लाना पड़ता है? जब ये मल्टीपल नहीं बनता हो, तब काट के लाते हैं। आगे बात समझ में? चलिए फिर से आप खड़े हो जाइए, 95 नंबर का फिर से आंसर दीजिए।
क्यों 27 चढ़ाएंगे भाई? हाँ 26, ये तो आपने काटने वाली बात बताया ही नहीं। हाँ तो ये पहले बोलिए ना, यही तो मेन कॉन्सेप्ट है कि चढ़ने वाली लेंथ क्या कर ली जाती है, माइनस। 5 मीटर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 26। और 2 मिनट में चढ़ा कितना, 3। 26 मल्टीपल में आ नहीं रहा 3 के, इसलिए एक काट के और ले आएंगे तो शेष बच जाएगा 4, इधर हो गया 27। यही हो रहा है ना? तो क्या हो जाएगा टोटल, कितने मिनट में 27 चढ़ेगा? अठारह मिनट में 27 चढ़ गया, सही है। अब बचा कितना, 4 बचा, तो 4 मीटर चढ़ने में 4/5 मिनट का समय लगेगा, यानी टोटल टाइम क्या हो गया, 18 सही, 4/5। गुड, चलिए बता दिए आप। अब देखिए हो गया, इसको भी कर दें क्या, 95। 31 मीटर, 5 तुरंत काट लीजिए, बचा कितना, 26 मीटर। 2 मिनट में चढ़ी ऊंचाई बराबर क्या, 5 माइनस 2 यानी कि 3 मीटर। 3 के मल्टीपल में 26 नहीं आ रहा है तो एक और काट लीजिए, तो टोटल कितना हो जाएगा, 27। बचेगा कितना, 5 4। 27 चढ़ाना संभव है, 9 से गुणा कर दीजिए, 27 मीटर हो गया। यहां भी 9 से गुणा कर दीजिए, 18 मिनट में चढ़ गया 27 मीटर। तो शेष कितना बचा है, 4 मीटर। तो 5 मीटर चढ़ता है, 5 मीटर कितने देर में, 1 मिनट में। इसलिए 4 मीटर कितनी देर में, 4/5 मिनट में। कुल समय कितना हो जाएगा, कुल समय बताइएगा, 18 सही, 4/5। भाई टंकी भरने खाली करने वाला क्वेश्चन है, लास्ट में टंकी केवल भरती है, वैसे ही लास्ट में केवल बंदर चढ़ेगा, वही पैटर्न है। हाँ 30 हो, मतलब 27 ना हो, 30 हो, लीजिए 27 के बदले 30 मीटर पे चढ़ना हो। हाँ नहीं समझे क्या कह रहे हैं, 31 मीटर ही लेंथ है ना, इसमें नहीं चेंज कर रहे हैं। 5, हाँ 30 पे बाबू जा नहीं सकते ना, सुनिए, अगर 30 पे चले गए आप, बच्चा जस्ट उसके थोड़ा ही आगे जाया जाता है, ज्यादा आगे नहीं। बच्चे का भी क्वेश्चन ठीक है, बच्चे कह रहे 27 क्यों सर, 30 तक जाइए। सही है ना ये सवाल, सही है क्वेश्चन इनका, 30 तक जाइए। लेकिन 30 क्यों जाएंगे हम, 30 जाने के लिए जाना पड़ेगा 32, और 32 जाना संभव है नहीं, हवा में चढ़ना पड़ेगा उसमें। आई बात समझ में, तो फिर प्रॉब्लम होगी। हाँ नहीं आएगा, आएगा ही नहीं, क्योंकि आप 30 मीटर तक डायरेक्ट इस राउंड के हिसाब से चढ़ा ही नहीं सकते। 30 मीटर तक राउंड के हिसाब से नहीं चढ़ाया जा सकता, क्यों, क्योंकि राउंड का मतलब चढ़ना और उतरना है। 30 मीटर तक जाके अगर रोक दिया आपने 10 राउंड में, इसका मतलब वो चढ़ा कितना होगा, 32। आखिरी मिनट में 2 मीटर नीचे आया होगा, तब तो 30 पे टिका है। क्या 32 चढ़ना संभव है, नहीं, इसलिए नहीं लेंगे। जस्ट थोड़ा ही सा काटते हैं, थोड़ा ही सा आगे जाते हैं, ज्यादा आगे नहीं जाते, नहीं तो गलत हो जाएगा। एक बार जरूर सोच लिया करिएगा, 30 चढ़ा रहे हैं तो क्या 30 चढ़ना संभव है, एक बार अवश्य सोच लीजिएगा। 30 चढ़ने के लिए चढ़ा कितना होगा, वो बताइए, 32 चढ़ा होगा, तब तो लास्ट में 2 मीटर नीचे आया है। चलिए करिए अगला क्वेश्चन, 96, यस 92 कराए तो थे। अच्छा किसी ने अब पूछा है 92, चलिए एक सवाल और है, टाइप 11 का पूछ लीजिए, फिर 92 भी बता देते हैं। एक और है, लगाइए आप लोग। ये लीवोलन वाला बालक बड़ा लग रहा है कि डिस्टर्ब होके पढ़ रहा है। अभी मैं करा रहा हूँ टाइप 11, वो 92 पे पहुंच गया, उसी से मैं पूछना चाहिए था 92। कौन है ये बालक, नाम जानना चाहेंगे मिस्टर अभिमन्यु? अभिमन्यु कैसे चलेगा बेटा इस तरह से, मैं बता दूंगा, सीएल का क्वेश्चन है, अभी बताऊंगा।
हाँ करिए 96 नंबर का सवाल 96। कितने लोगों ने लगा लिया? कितना? 58 सही। 2/3 आया है। बहुत कम लोगों का आया है। कितने लोगों का आया है आंसर इसका? 2-4 लोगों का आया है बस। देखिए इसको दो तरीके से कर सकते हैं। बीस मीटर लंबे खंबे पर एक बंदर, दो तरीके से बताता हूं इसको मैं। 20 मीटर का एक खंबा है, 1 मिनट में 1 मीटर चढ़ता है, अगले मिनट में 1 मीटर नीचे फिसल जाता है, तो 1 मीटर चढ़ने वाला लेंथ काट दीजिए, बचेगा कितना? 19 मीटर। ठीक, सुनिए 2 मिनट में चढ़ी ऊंचाई क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1/3 यानी कि मीटर। अब सुनिए 2/3 का मल्टीपल नहीं लिया जाता, पहली चीज सही है। 2/3 का मल्टीपल लेकर 19 मीटर नहीं बना सकते आप। यहीं फंस गए होंगे आप लोग, फंसे हैं ना इसमें? कोई टेंशन नहीं। तो इसको भी बच्चों इस फ्रैक्शन में बना लीजिए, इसको लिख सकते हैं, बताइएगा। नहीं 38/2 मत लिखिए, बटा 3 करना है ना। 57/3 कर सकते हैं कि नहीं? बताइए 57/3। अब 57/3 2/3 के मल्टीपल में आएगा? अभी नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे? 1/3 यहां से काट लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? टोटल 58/3 हो जाएगा। और ये कितनी बार में आ जाएगा बताइए? 29 बार में। 29 दूना क्या हो जाएगा? 58। 58/3, तो यहां भी किससे गुणा? 29 से। तो ये 58 मिनट हो गया, और ये कितना हो गया? 58/3 मीटर हो गया। ठीक, शेष कितना बचा? शेष बचा 2 बटा, तो लिखेंगे 1 मीटर कितने में चढ़ता है? 1 मिनट में। तो 2/3 मीटर चढ़ेगा, 2 सही है। कुल समय कितना? 58 सही बटा 3। नहीं, अगर ऐसे नहीं करते तो यहीं उलझे रह जाते हैं आप, मल्टीपल में ले ही नहीं पाते, आप फंसे रहते हैं। मल्टीपल में तभी ले पाएंगे जब हर दोनों के क्या हो जाए? बराबर। यहां हर अभी 1 है, यहां 3 से गुणा कर दीजिए और यहां भी 3 से गुणा कर दीजिए, तो यह 57 हो जाएगा और ये बटा 3 हो जाएगा। हर बराबर कर लेंगे तभी ये मल्टीपल में आ भी पाएगा, नहीं तो हर नहीं रखेंगे यहां पर 3, तो फिर मल्टीपल में नहीं दे पाएंगे आप। ठीक है, आप लोग दे दिए थे क्या? अभी रुकिए मैं करता हूं। हाँ, मैं वही करने जा रहा था, वही दूसरा तरीका हो जाएगा हमारा। एक सिस्टम ये है, सीख लीजिए। 2/3 के मल्टीपल में 19 नहीं ला पाएंगे। 2/3 मीटर बराबर 2 मिनट। हाँ, 19 मीटर बराबर क्या? नहीं ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे यहां पर, यहां नहीं हो पाएगा। आप मल्टीपल ही तो ले रहे हैं, आप नहीं ले सकते इसको। लीजिए, देखिए कितना आ रहा है, कहाँ आ रहा है, बोलिए। आग गलत हो गया ना? 57 और 1 कैसे 58? तो गलत हो गया कि नहीं? फिर भी 2/3 कहाँ गया? क्यों गलत हो रहा है बाबू? इसका मल्टीपल ही नहीं बनता। 2/3 2 मिनट में चढ़ रहा है, 2/3 मीटर। आ गई बात समझ में? अगर आप यहां पर 19 मीटर बनाना चाहते हैं, ठीक, तो ऐसा कौन सा नंबर लाएं भाई? राउंड है ना ये, 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, 4 राउंड, 5 राउंड, 6 राउंड, 7 राउंड, ये राउंड होगा ना। राउंड को आधा तिया तो कर नहीं सकते। राउंड जब भी होगा तो क्या होगा? पूरा होगा। 2 मिनट का ही 1 राउंड उठेगा, उस 2 मिनट में तो अंतर लाया नहीं जा सकता। बताइए, 2 मिनट को हम 57, मतलब 2 मिनट का जो भी बनेगा राउंड 2 मिनट का बनेगा। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 तो नहीं बन सकता ना, 17 तो नहीं बन सकता ना। ये राउंड है ना, राउंड में हाफ किया नहीं जा सकता, क्योंकि 1 मिनट में चढ़ना है और अगले मिनट में ही क्या है? उतरना है।
तो ये तो फिक्स है कि 2 मिनट है, तो जब भी होगा तो ये भी पूर्ण संख्या में, मतलब इसी के मल्टीपल में होगा, और ये भी होगा तो क्या होगा, मल्टीपल में ही जाएगा इसके। आई बात समझ में? और आपने जो एक नियम लगाया था उसमें यही टूट गया था, 57 आ रहा था ना, तो 2 के मल्टीपल में 57 आता है क्या? 57 मिनट आ रहा था आपका, कितना आ रहा था? 57 मिनट या कुछ आ रहा था, क्या आ रहा था? 57 मिनट आ रहा था ना टाइम। तो अब बताइए, जब काम मल्टीपल में हो रहा है, 2-2 मिनट के मल्टीपल में हो रहा है, एक बार चढ़ना है और एक बार उतरना है, तो आप 57 मिनट कैसे ले सकते हैं? या तो 56 होगा या तो 58 होगा। 1 मिनट चढ़ना और अगले मिनट उतरना, इसको आप हटा नहीं सकते ना। नहीं समझे? आप कोई भी काम करेंगे राउंड के हिसाब से करेंगे, तो एक बार चढ़ना और एक बार क्या है, उतरना। अभी पिछले सवालों में काम चल जा रहा था, लेकिन यहां ये चीज फंसेगी आपकी, समझिए बात को। जो भी काम होगा ये राउंड के हिसाब से होगा। ऐसी कोई संख्या नहीं है, कोई पूर्णांक नहीं है, क्योंकि कभी भी मल्टीपल लिया जाता है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 इन सबसे गुणा करके लिया जाता है। राउंड लेने का मतलब आपको मल्टीपल लेना है, तो कोई ऐसा पूर्णांकीय मान होगा ही नहीं आपके पास जिससे गुणा करें कि 19 आ जाए। है क्या? 2/3 मीटर है, इसको 19 बनाने के लिए या 20 बनाने के लिए कोई ऐसा मान है? 20 के लिए नहीं, 20 के लिए तो मिल जाएगा, मिल जाएगा ठीक, 20 के लिए मिल जाएगा। 19 बनाने के लिए कोई ऐसा पूर्णांकीय मान है कि जिससे ये 19 आ जाए? नहीं है। है कोई मान? यहां पर किससे गुणा करें कि ये 19 आ जाए? है? तब मल्टीपल कैसे निकल के आता है? पूर्णांक से गुणा करने पर। भाई मल्टीपल मतलब गुना होता है ना, गुणज उसका, तो वो पूर्णांक से गुणा करके आता है। तो यहां कोई संख्या नहीं, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको भी 3 के प्रारूप में ले आएंगे। 3 के प्रारूप में लाने का मतलब क्या बताइए? इसमें भी 3 का गुणा करिए, इसमें भी 3 का गुणा करिए, तो 57/3 हो गया। 57/3 के मल्टीपल में ये नहीं आ रहा है, 58/3 आ जाएगा। किससे गुणा करने पर? 29 से। आई बात समझ में? 29 से गुणा करने पर ये आ जाएगा। तो 29 से यहां भी गुणा कर लीजिए, हो गया 58/3। बचा लेंथ 2/3, इसको 2/2 3 मिनट में कवर कर लेगा। आगे बात समझ में क्लियर है? तो पूरा समय आ गया 58 सही 2/3। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है? हम क्या कर लेंगे, देखिए इसको 3 से गुणा कर लेंगे, ठीक है? तो बच्चे यहां भी किससे गुणा हो जाएगा? 3 से गुणा हो जाएगा। पहले से ही ये बन गया, 3 से गुणा होके कितना? 2 मीटर होगा। समझे? देखा आप लोगों ने? 3 से गुणा करके इसको क्या बना लिए? 60 बना लिए। तो यहां भी 3 से गुणा हो जाएगा और यहां भी 3 से गुणा हो जाएगा, तो ये कितना आएगा? 2 मीटर आएगा। पूरे क्वेश्चन में ही हमने 3 से गुणा कर लिया। क्या फर्क पड़ता है? सारे फिगर को हम 3 गुना कर दें। अब ये हमारा आसान सवाल हो गया। अब ये क्वेश्चन क्या हो गया? 60 मीटर चढ़ना है, पहले मिनट वो 3 मीटर चढ़ता है और अगले मिनट 1 मीटर उतरता है। अब ये सवाल हमारा हो गया। अब तो कर लेंगे ओरल। अब तो ये 57/3 का कॉन्सेप्ट खत्म ना, अब तो खत्म हो गया ना ये कॉन्सेप्ट। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। मुझे लगता है कि हो जाएगा, कि कर दें पूरा? हो जाएगा। चलिए देखिए, चढ़ने वाली लेंथ 3 पहले हटा देंगे तो कितना बचेगा? 57 बचेगा। इधर आ गया 3, मल्टीपल में नहीं उठेगा, ये 2 मीटर है, मल्टीपल में नहीं उठेगा तो एक और काट लीजिए, बचा यहाँ 2, ये हो गया 58 मीटर। 58 चढ़ाया जा सकता है 29 से गुणा करके, कितना आ गया? 58 मीटर। यहाँ भी आप 29 से गुणा कर लीजिए तो 58 मिनट हो गया। लेंथ कितनी बची हुई है? 2 मीटर की। शेष आपका बचा है 2 मीटर। बोलेंगे कि 1 नहीं 3 मीटर 1 मिनट में, इसलिए 2 मीटर 2/3। ऐसे भी कर लिया। कुल समय कितना हो गया बताइएगा? 58 सही, 2/3। सवाल समझिएगा। अगर इस तरह का कोई भिन्न भिन्न वाला फिगर आ जाए तो मल्टीपल अगर उठाना है तो हमेशा पूर्णांक से गुणा करना होता है। 2/3 में कोई ऐसा मान नहीं है, कोई पूर्णांक के मान नहीं है जिससे गुणा करें कि 19 बने। इसलिए 19 में भी हम कुछ ऐसा करिए
कि ये हर इसका 3 हो जाए, तो 3 से ऊपर नीचे गुणा करके 57/3 बोल दीजिए, तब हो जाएगा क्वेश्चन। नहीं तो कोई ऐसा पूर्णांकीय मान आपके पास है ही नहीं। समझ में आया? हो गया ना ये? अब समय समाप्त हो चुका है। एक क्वेश्चन बच्चे का रह गया है, लिबोलन पे क्लास समाप्त, बस हो जाएगा। अब इतना समय नहीं है कि वो क्वेश्चन करवा पाए, ओरल जहां तक समझा पाए समझा देते हैं। 92 लगाई सामने, 92 नंबर का क्वेश्चन। 92 भी पीछे के सवालों की तरह था। सबसे पहले गैप देख लेना होता है, कुत्ते और खरगोश के बीच गैप कितने का है, तो 300 छलांग का गैप है। तो ये 300 छलांग खरगोश की छलांग है, तो 300 गुणे 2 यानी कि 600 मीटर का गैप है। खरगोश की एक छलांग 2 मीटर की है, तो 300 छलांग मतलब 600 मीटर का गैप है। इसी 600 मीटर के गैप को कवर करेगा तो कुत्ता खरगोश को पकड़ लेगा। तो कुत्ता जब 5 छलांग लगाता है तो खरगोश 6 छलांग लगाता है। तो 5 छलांग में कुत्ता 15 मीटर चलेगा और 6 छलांग में खरगोश 12 मीटर। ये प्रति राउंड का फिगर है इनके। तो एक राउंड में कितना गैप कवर होगा, 3 मीटर का। तो 600 मीटर का गैप कवर करने में 200 राउंड लगेंगे। 200 राउंड का मतलब क्या, कुत्ते की कितनी छलांग, 200 गुणे 5 यानी कि 1000। ऐसे ही लगेगा अभिमन्यु। चलिए, शीट किसकी है? अब जाइए आप लोग आज, ठीक है। टेलीग्राम पे सूचना आपको मिली है ना आज की क्लास के बारे में? आज नहीं बाबू, कल। हाँ, क्या है बाबू बताइए। हाँ